नमस्कार मेरे सारे और लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है अविनाश कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं आप सारे स्टूडेंट्स के सामने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे आज आप सभी को हम बनाना सिखाएंगे कि उस टॉपिक को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ चैप्टर है 12th में, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन चैप्टर में हम क्या कर पाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना प्रॉब्लम क्रिटिकल बताता है कि सर मुझे जो है सॉल्यूशन चैप्टर में यानी कि विलियन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल भी है। तो उसमें क्या है ना कि न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल को बनाने के लिए मुझे क्या है ना किसी भी कंपाउंड का अनुभार ज्ञात करने आना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड क्या आना चाहिए हमको निकालने के लिए, अनुभार। जैसे कि मान लीजिए आज, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जहां हमारा क्लास चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सर H2O, ठीक है ना, यानी कि H2O का सर हम भार किस तरह निकालते हैं। ठीक है ना, H2O का भार हम कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर सीधा जैसे कि H2O है, क्लियर, हमने H2O का क्या किया, यहाँ पर जो है 1 × 2 + 16 = हमने 18 कर दिया। ठीक है ना, कितना कर दिया हमने, 18 कर दिया, यानी कि 18 हो गया। परमाणु भार कितना हो गया इसका, 18 हो गया, यानी कि H2O का हमने निकाला। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना कि कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें स्टूडेंट्स को तकलीफ प्रॉब्लम होती है। अब वैसे स्टूडेंट को काफी तकलीफ हो रही है जो 11th में कंपाउंड को पढ़ा ही नहीं है कि सर 11th में सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है ना, इन सारे चीज के बारे में स्टूडेंट को नहीं पता है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ आए हैं आप लोगों के सामने में। तो आज सारे कंपाउंड के बारे में आज आपको जो है अनुभार ज्ञात करना सिखाएंगे। तो आप लोग लास्ट वीडियो तक आप लोग बने रहें। तो यहाँ पर क्या है ना कि हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग, और आप लोग को कहीं भी से भी किसी भी कंपाउंड में का अनुभार जो ज्ञात करेंगे उसमें दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लिया जाए, ये जो हम लिखे हैं तत्वों के नाम, ठीक है ना, तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। ये 4 चीज दिया गया है। इन चारों चीज को हमको विस्तार पूर्वक समझना है। पहले सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, तत्वों के नाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे तत्वों का नाम जितना भी सारा तत्व है उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा है सिंबल, सिंबल का मतलब होता है संकेत। जैसे कि मान लीजिए, संकेत का मतलब होता है कि किसी का नाम है, ठीक है ना, किसी का नाम है अवि, ठीक है ना, क्या नाम है, अवि। तो यहाँ पे अवि का संकेत, यानी कि अवि का संकेत जो होता है वो क्या है, उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक उसी प्रकार क्या है ना कि सारा एलिमेंट से अपना अपना यह सिंबल देता है, चिन्ह देता है कि हम, मेरा सिंबल क्या है, मेरा चिन्ह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सर हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को बताते हैं आपको हम। जैसे कि देख लीजिए, पहला में मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन। नेम तत्वों के नाम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ठीक है ना, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, इसको नियोन है, ठीक है ना, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये क्लोरीन है, आर्गन है, पोटासियम है और ये कैल्शियम है। क्लियर, तो हमने यहां से लेकर के यहां तक यानी कि 20 एलिमेंट्स का नाम हम आपको सिखा रहे हैं। उन सारे का सिंबल, तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। तो चलिए देखते हैं। अब जो यहाँ पर आपने 20 तत्वों का नाम देखा, इन सारे एलिमेंट्सों का क्या है कि अब इसका हम सिंबल को पहचानना सिखाते हैं, किसका सिंबल क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए इस सिंबल को हम देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या दर्शाते हैं हम लोग, H होता है। ठीक है, हीलियम है, हीलियम का संकेत He होता है, इसको हम क्या लिखे हैं, He। उसके बाद क्या है, लिथियम है, लिथियम का सिंबल Li होता है, बेरिलियम का सिंबल Be होता है, बोरॉन का सिंबल B होता है, कार्बन का सिंबल C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियोन का Ne होता है। क्लियर, सोडियम का Na होता है। ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने लिखा Mg होता है, एल्यूमिनियम को Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटासियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है। क्लियर, तो यहां तक हमने देखा। अब इसको, अब इसके बारे में क्या समझिए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसका परमाणु संख्या,
हमने क्या लिखा है यहाँ पे, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को हम किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह उसको हम बताते हैं, इसको आप देखिए। जैसे कि देख लीजिए 1 से लेकर के हमने 20 तक लिखा है। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, माइंडेड नहीं लगाना है इसमें। 1 से लेकर के 20 तक हम इसमें पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 हीलियम का, 2 लिथियम का, 3 बेरिलियम का, 4 इसका होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का कितना 8, फ्लोरीन का कितना होता है 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14, ठीक है ना। फास्फोरस इसका होता है 15, सल्फर, तो सल्फर है इसको क्या बोलते हैं 16 है, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन को बोलते हैं हम 17, उसके बाद 18, 19 और कैल्शियम क्या हो गया हमारा 20। क्लियर। तो हमने यहां पर देख लिया 1 से लेकर के 20 तक के तत्व है। तो सिंपली इसमें 1 से लेकर के 20 तक हमने लिख लिया। अब हमको मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या जाननी है, सबसे मेन इंपोर्टेंट है, यही पे आधारित है। जैसे कि यहां पर देख रहे एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। हम क्या कहते हैं इसको, परमाणु भार कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए कि परमाणु भार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि सर कितना ही है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है, H होता है। परमाणु संख्या कितना सर 1 हो गया। क्लियर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसका परमाणु भार की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सर 1 हुआ, तो इसका परमाणु भार भी कितना होता है 1 ही होता है। क्लियर। इसके बाद कितना है, हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु भार क्रमांक 2 है, इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, इसका कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। यानी कि कितना है 9 किसका है, तो बेरिलियम है ना। तो बेरिलियम का कितना 4, इसका 9 हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 5, इसका हो जाएगा यानी कि 10। उसके बाद कार्बन का कितना है सर 12। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, यानी कि इसका परमाणु भार सर हो जाएगा कितना, यानी कि 14। इसका सर हो जाएगा 16, ठीक है। इसका हो जाएगा 19 और 10 का हो जाएगा कितना सर 20। क्लियर। अब यहाँ पे 10 के बारे में देख लिए आपने, 20 होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे यानी कि 10 यानी कि नियोन, ठीक है ना। नियोन, नियोन का सिंबल सर Ne होता है, इसका परमाणु क्रमांक सर 10 होता है, परमाणु भार 20 हो गया। क्लियर। अब जो हमारा नीचे जो बच गया है, एक बात आपको हम बताते हैं, एकदम छोटी सी पॉइंट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो सम संख्या होगा, ठीक है ना, देखिए सम संख्या, जो सम संख्या होगा, जैसे कि सम संख्या का मतलब कितना है, सम संख्या जैसे कि सर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारा सम संख्या है। लेकिन विषम संख्या का मतलब क्या होगा, इसकी 1 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 से लेकर के 10 तक को परमाणु भार आपको याद रखना है। 10 काफी इजी है। अब इजी वे में हम देखते हैं कि उसको हम कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या, सम संख्या का मतलब हुआ कि अगर जैसे कि 2 हुआ, ठीक है ना, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये सब सम संख्या है। और जो विषम संख्या का बात करते हैं, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब विषम संख्या है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे एक बात को समझते हैं, और उसमें क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा कि सर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ऊपर वाले को सर, ये जो ऊपर वाले जो आप डिजिट देख रहे हैं, डेट मींस ऊपर वाला जो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। नीचे वाला जो हम इसको देख रहे हैं, इसको सर हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या, विषम संख्या। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ये सम संख्या, यानी कि सम संख्या, सम संख्या। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए इसके बारे में हम चलते हैं। तो आपने देखा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ की 10 जो है, यानी कि 10 का तो हो गया कितना ऑलरेडी 20। 11 बताइए, 11 सम की विषम है। अगर 11 विषम है तो याद रखना है, अगर सम संख्या होगा तो दुगुना कर देना है। क्या कर देना है, दुगुना। सम संख्या रहे तो दुगुना कर देना है, और विषम संख्या रहे तो दुगुने से 1 ज्यादा कर देना है। हमने क्या बोला, अगर सम संख्या होगा, ठीक है ना, अगर सम संख्या होगा तो उसको दुगुना कर देना। जैसे कि 2 हुआ तो दुगुने कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लेते हैं कि सर 4 है, तो 4 सम संख्या है, तो उसको हम दुगुना करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है।
तो इस तरह से देखना है। और विषम संख्या जैसे कि सर 3 रहेगा, 8 3 रहेगा, 9 रहेगा, तो विषम संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंटेड वाली बात क्या है कि सर 11, हमने 10 का क्या लिख दिया, 20, 11 है, ठीक है। तो 11 सम है कि विषम है, तो सर 11 जो है वो विषम संख्या है, तो हमने क्या कहा, दुगुने से एक जाते, यानी कि 2 गुने, ठीक है ना, 2 गुना से प्लस 1 ज्यादा, मतलब 2 गुने से ना उसमें 1 हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 11 है, तो 11 का दुगुना कर लीजिए, क्योंकि 11 विषम संख्या है ना, 11 का दुगुना, 11 दूना 22, अब 22 में मैं क्या जोड़ दूं, 1, 11 दूना 22 प्लस 1, 11 दूना 22 अब प्लस 1, यानी कितना हो गया सर, 23। क्लियर, क्यों हमने लिखा 23, क्योंकि विषम संख्या था। तो बस इसी बात को समझिए यहाँ पे। चलिए 11 का कितना हो गया सर, 23, ठीक है। 12 सम संख्या है ना, तो इसको क्या कर देंगे, 12 सम संख्या था, दुगुना कर देना है, 12 दूना 24, तो हम यहाँ पे जो है इसको हम 24 लिख देंगे, ठीक है। 13 को देखिए, 13 समय की विषम है, तो 13 जो है हमारा विषम संख्या है, यानी कि 13 दूना 26 है, एक कितना हो जाएगा ये 27। 14 सम संख्या है ना, 14 कौन सा संख्या, सम संख्या है, तो 14 जो है वो हमारा सम संख्या है, तो उसको सिर्फ दुगुना कर देना है, यानी कि 14 दूना 28। इसके ठीक सामने में हम लिख देंगे 14 दूना सर 28 होता है। 15 विषम संख्या है, तो विषम में तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 सम संख्या है, तो 16 दूना कितना, यानी कि हमको सर 32 कर देना है। 17 का कितना, तो 17 जो है हमारा विषम संख्या है, तो 17 दूना 34 है, 1 35, यानी कि इसका जो होता है ना 35.5 होता है, बस इसको खाली याद रखना है, 35.5 होता है। अब यहाँ पर देखिए 18 है, 18 समय की विषम है, तो 18 को जो सर हम देख रहे हैं वो तो हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 18 दूना 36, तो यहाँ पे 36 होगा। यहाँ पे सिर्फ एक है कि इसमें रूल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 18 का हम सीधे यहाँ पर देख कितना 39, सिर्फ इसमें। क्लियर। अब एक 19 है, 19 समय की विषम है, तो 19 जो है सर वो विषम संख्या है, यानी कि जब ये 19 जो है हमारा विषम संख्या है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, 19 के बारे में कि 19 जो है सर वो विषम संख्या है हमारा, तो 19 दूना 38 है, 1 39, 19 दूना 38 है, 1 39, 20 सम संख्या है, यानी कि 20 दूना 40। आप बोलेंगे सर 18 का आपने सम संख्या है, तो आपने कितना 36 लिया, 39 लिया, क्यों, तो सिर्फ इसके लिए जो है ना, इसके लिए एक रूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि 18 को हम याद रखेंगे, इसका 39 होता है। क्लियर। चलिए अब ये हमारा क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं, अब हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं कि अब हमारा कंपाउंड जो है वो किस तरह उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्लियर। तो इसमें आप सभी समझ गए होंगे आई थिंक। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि सर हमने इस चीज को नहीं समझा। क्लियर ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सारे का सारे एलिमेंट्स है, इसका सिंबल है, परमाणु संख्या है, उसका परमाणु भार है। क्लियर। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना कि अब हम चलते हैं कंपाउंड की ओर। ठीक है कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में हम बताएंगे आपको कि उसका जो है हम लोग परमाणु भार यानी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, वही स्टूडेंट परमाणु भार ज्ञात कर पाएगा जिसको 1 से लेकर के 20 तक, दैट मीन्स 1 से लेकर के 20 तक परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार और सारे तत्वों का नाम एवं उसको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल सर क्या N होता है, परमाणु क्रमांक सर कितना 7 होता है, परमाणु भार क्या 14। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जानने वाली क्या है इसमें कि आप इसको तभी बना पाएंगे जब आपको परमाणु भार, मेन मकसद हमारा ये है, हमको इसको याद करना है, इसको, ठीक है ना, ये हमारा इंपोर्टेंट है, इस चीज को पूरे को याद करना है, परमाणु भार को। क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम सीखेंगे परमाणु भार ज्ञात करना। ठीक है ना, यानी कि आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करें। यहाँ पे हम लिखते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान क्या करते हैं हम लोग, ज्ञात करते हैं, या फिर परमाणु भार भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर ना। अब चलिए सर, अब जो है हम इस जगह पे एक पॉइंट को हम समझते हैं, इस चीज को हम जानते हैं, ये क्या होगा हमारा। सबसे पहले आप देखिए, ठीक है ना, इसको हम ये समझते हैं कि सर आणविक द्रव्यमान, कोई भी कंपाउंड हम ले लेंगे तो उस कंपाउंड को हम कैसे डन करते हैं उसको देखिए आप। तो चलिए यहां पर सबसे पहली बात क्या है, ठीक है ना, यहां पर जो हम लिखेंगे, क्लियर,
यहाँ पर जो हम सब लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हम जल, जल, क्लियर। तो जल का जो सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसका H2O होता है, क्लियर। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, यानी कि पानी। तो अब तो आपसे पूछा जाएगा कि सर पानी जो है, क्लियर ना, इस पानी, तो पानी का हम लोग क्या करेंगे, परमाणु भार किस तरह ज्ञात किया जाए। तो सिर्फ हमको परमाणु भार को याद करने के लिए मुझे इसको याद करना जरूरी है, क्लियर। चलिए देखिए, तो अब हम इसमें काम करते हैं, ठीक है ना, कि सर ये H2O है, क्या ये हमारा H2O है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे करते क्या है ना, कि इसका हम परमाणु भार को हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम परमाणु भार को कैलकुलेट करते हैं। तो इस परमाणु भार को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, वो आप देखिए। जैसे कि यहाँ पर देख लिया जाए कि सर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसके बीच में क्या है ना कि 2 भी आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, सर ये हाइड्रोजन है, क्या ये हमारा, हमने लिखा H2O, क्लियर, क्या है हमारा H2O है। तो चलिए सर, अब हमको देखना है, इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पे सर H2 भी है और प्लस का O भी है। तो इसका परमाणु भार मुझे पता होना चाहिए, कैसे होगा, जैसे कि देख लीजिए सर, ये हाइड्रोजन है ना, हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए बराबर हाइड्रोजन, सिर्फ H, हाइड्रोजन का सिर्फ परमाणु भार देखा जाए। सर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक नहीं बोला, परमाणु भार। तो सर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, हाइड्रोजन की जगह पे सर 1, लेकिन इसको हाइड्रोजन का होल ट्वाइस हम बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसके पैर पे कितना है, 2 है। सीधे समझिए कि सर इस तरह से हम हाइड्रोजन हो गए, पैर पे कितना है, 2 है। तो जितना एक एलिमेंट्स का जो परमाणु भार होगा वो, और उसके पैर पर जितना लिखा हुआ रहेगा उससे हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि कहूँ तो क्या, हम गुना कर देते हैं, क्लियर ना। तो चलिए, तो सर ये हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन का कितना हो गया सर 1, इसके पैर पर कितना है, 2, तो इसके पैर वाला से हम गुना करा देंगे, यानी कि सर 2, क्लियर। H2 का काम खत्म हो गया, बस क्या गया O। जैसे इसका काम खत्म हुआ हाइड्रोजन वाला का, जैसे काम खत्म हुआ H2 का, हम प्लस डाल देंगे, क्लियर ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना सर, तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का सर परमाणु भार 16 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 16, क्लियर। तो सर यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 16, तो बराबर 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया, क्या हो गया, 18। इसका जो परमाणु भार जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, इसका यूनिट में क्या बोलते हैं ना, AMU, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट ये होता है इसका, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा हमने H2O का किस तरह निकाला। तो यहाँ पे अभी एक सवाल हमने बनाया है, बहुत सारा कंपाउंड है, तो उन सारे कंपाउंड को हम देते हैं, आप उसको जो है बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए आपने देखा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ दूसरा कंपाउंड हम देते हैं एक, ठीक है ना। जैसे कि चलिए एक दूसरा कंपाउंड हम दे रहे हैं NaCl, दूसरा सवाल है NaCl, ठीक है। तो NaCl का आपको अनुभार ज्ञात करके दिखाना है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके बारे में क्या होगा, Na है, क्या ये हमारा Na है, तो Na जो है वो हमारा सोडियम है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहली बात सर, ठीक है ना, Na, तो Na जो है Na देखिए Na भी है और प्लस क्या है, एक Cl भी है, तो Na भी है और Cl भी है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड नहीं है, मतलब कंपाउंड एक ही है, बट इसमें 2 एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, एक तो सोडियम Na है और दूसरा सर क्या है, Cl है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सोडियम Na सर, Na का परमाणु भार कितना, सिर्फ Na को देख लिया जाए ना, देखिए Na कहाँ है इसमें, ये Na का सर परमाणु भार कितना होता है, 23, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर 23। जैसे एक एलिमेंट्स का परमाणु भार लिखा हुआ कंप्लीट हुआ, वैसे ही हमको प्लस डाल देना है ना। अब हमको देखिए सर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या किया जाए, क्लोरीन Cl का परमाणु भार सर कितना, 35.5 होता है, यानी कि 35.5। दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, देख लिया जाए, यानी कि सर 8538, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 5, यानी कि 58.5 हो गया। जोड़ लिया जाए 5 3 8 3 2 5 पॉइंट इतना हो गया, ठीक है ना। ये समझ, इसको AMU लगा सकते हैं। आगे चले, तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा HCl, HCl
जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि सर HCl। HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सर HCl में देखिए, HCl जो एक कंपाउंड है, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है? तो सर HCl कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स है, एक तो है सर हाइड्रोजन और दूसरा है हमारा क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को पहले देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? तो सर हाइड्रोजन का परमाणु भार सर होता है 1। इसके ठीक नीचे लिखेंगे 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखा हुआ कंप्लीट, जैसे ही कंप्लीट हुआ हमको प्लस लिख देना है ना। अब क्या बच गया? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का देखिए सर, क्लोरीन का जो सर परमाणु भार होता है वो कितना है? 35.5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 35, क्लियर ना, 35.5। दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना होगा? 36 पॉइंट कितना? 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब जो हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे वो हम किस तरह देखते हैं, तो चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा यूरिया, ठीक है ना? ये समझ में आ गया आपको? तो इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो चलें अब हम लोग देखते हैं, एक न्यू कंपाउंड की तरफ चलते हैं, उस न्यू कंपाउंड को हम बनाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम अगला कंपाउंड जो होगा सर, हम उसको हम लिख रहे हैं यूरिया, ठीक है ना? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। क्लियर? हमने क्या लिखा? NH2CO NH2 लिखा। तो अब चलिए सर, ये हमारा कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को क्या करेंगे ना, इस कंपाउंड को हमको अनुभार ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको तो याद ही होगा कि हमने ये पूरा फॉर्मेटिंग किया है, इसको बनाया है हमने। तो इसमें आप क्या करेंगे? बस कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन को देखिए, जो भी सारा एलिमेंट्स दिया है ना, उस एलिमेंट्स को देखिए, इस एलिमेंट्स का सिंबल देखिए, इसका परमाणु भार देखिए। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, बस यही करना और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर, हमको अनुभार ज्ञात करना है, क्लियर ना? यहाँ पर देखते हैं सर, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन N है, नाइट्रोजन का वैल्यू कितना देख लिया सर? नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सर परमाणु भार 14। तो हम नाइट्रोजन के यहाँ पर लिख देंगे सर कितना? 14। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर ले, NH2CO NH2। क्लियर? नाइट्रोजन है सर, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो चलिए इसको हम लिख लेंगे 14। नाइट्रोजन का काम खत्म, पैर पे कुछ है नहीं है, काम खत्म। प्लस अब हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है सर? 1 है। यहाँ पर 1, पैर पे कितना है? 2, यानी कि होल ट्वाइस, हाइड्रोजन का होल ट्वाइस यानी कि पैर पर। तो जब भी पैर पर किसी भी एलिमेंट्स के पैर पर कोई भी संख्या आ जाए, पैर समझिए इसको, कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5 आ जाए, तो हम लोग उससे गुना कर देते हैं, यानी कि 1 गुने कितना सर? 2। अब हाइड्रोजन का H2 का काम खत्म होते ही हमको प्लस लिख देना है। कार्बन है सर, तो कार्बन का परमाणु भार कितना? तो सर कार्बन जो है इसका परमाणु भार होता है, कार्बन का सर परमाणु भार कितना सर? 12 होता है। तो उसके जगह पे हम लिख देंगे 12। ऑक्सीजन, तो सर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, तो प्लस 16 कर देंगे सर। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? देख लिया जाए सर, 14 होता है। तो प्लस का मैं क्या लिख दूं? 14। हाइड्रोजन का सर 1 पैर पर कितना सर? 2, गुना कर लेगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, यानी कि सर 14 प्लस 1 गुना करेगा दूसरे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 2, ये प्लस सर कितना सर? ये 12 प्लस कितना हो गया? ये 16, ये प्लस कितना हो गया? 14, ये प्लस कितना हो गया? 2, है ना? अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ना है हमको। चलिए ऐसे दोनों को, ये हो गया सर 16, 14 2 16, प्लस का ये सर 12, प्लस का ये 16, और प्लस का फिर ये 14 2 16, जोड़ दो 6 6 12, 12 2 कितना? 12 13 14, 14 6 कितना हो गया? 14 6 20, 20 का 0, ठीक है ना? हासिल 2, 1 2 3 4, 4 और 2 6, यानी कि इसका जो परमाणु भार है सर ये 60 हो गया। कितना हो गया परमाणु भार इसका? 60 हो गया। क्लियर ना? तो ये हमारा 60 है परमाणु भार। तो ये परमाणु भार किसका है? यूरिया का है। तो यहां पर हम लिखते हैं AMU, मतलब सर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट है। क्लियर है? तो सर हमने यूरिया का निकाले कितना? 60 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? काफी आसान है ये सब। तो इन सारे सब क्वेश्चंस को आप लगता है कि आप सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे, बना पाए होंगे। तो एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको बना करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर उसको अभी हम जल्द सॉल्व करेंगे। आप लोग बताइए
जो सवाल आपसे बना कि नहीं बना। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप लोग जब बना करके और दिखाइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना करके क्या करना है, आपको दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3 COOH। इसको बनाइए, बनाकर दिखाइए मुझे अभी। उसके बाद हम बोले आगे बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसको बना के दिखाइए, परमाणु भार बनाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए वो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन, मीथेन है। तो चलिए मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4। इन 3 क्वेश्चन को बनाइए फटाफट, कमेंट में बताइए मुझे, फिर हम जस्ट मिलते हैं। हाँ तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन बन गया। हमने 3 क्वेश्चन दिया था। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इथेनोइक एसिड, इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्लियर ना। इथेनोइक एसिड, बेंजीन C6H6। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, मीथेन यानी कि CH4। तो बना आप लोगों से, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए हम इन सारे क्वेश्चन को बना देते हैं आपके लिए, आप लोग सारे स्टूडेंट मिला लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इथेनोइक एसिड है, क्लियर ना। तो इथेनोइक एसिड जो है इसको हम किस तरह हल करते हैं वो आप देखिए। सर कार्बन है, ठीक है ना, क्या ये हमारा कार्बन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, क्रमांक से तो मतलब नहीं है, परमाणु भार चाहिए हमको, क्लियर ना। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है। तो सर कार्बन जो है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर कार्बन का जो परमाणु भार वह 14 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का। सर हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु भार कितना, 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुने पैर पर कितना है सर, 3 है। जहां पर हम कर लेंगे कितना, 3, ये प्लस। जैसे उसका काम खत्म हुआ हमको प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे H3 का काम खत्म हो गया। H3 का मतलब वो सर H का मान सर 1 मल्टीप्लीकेशन 3। अब सर कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना था, 12 होता है। हम पुनः 12 लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन का 16 और फिर होता है 16, ठीक है ना। और प्लस का सर 1 होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये 14 है, प्लस पे कितना है, 3 है, अभी प्लस कितना है, 12 है, 12 है, अब प्लस 16 दूना 32 है, 1 कितना हो गया, 33, 32 1 33। यानी कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, 33 33, 14 3 कितना 17, यहाँ पे 17 प्लस कितना सर 12 प्लस 33। चलिए इसको जोड़ देना है हमको, तो जोड़िए 3 2 5 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1 3 4 5 और 1 कितना हो गया 6। यानी कि इथेनोइक एसिड का कितना आ गया सर 62। इथेनोइक एसिड का आंसर कितना आ गया 62। मतलब वो सर इथेनोइक एसिड जो निकाला गया परमाणु भार, इसका कितना आ गया सर 62 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे आप बोले बेंजीन का कैसे निकालते हैं हम लोग, बेंजीन, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन दिया बेंजीन, तो बेंजीन को किस तरह बनाएंगे हम, तो चलिए यानी कि C6H6 रहा है ना। तो C6H6 है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो सर कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार देख लिया जाए, कार्बन का परमाणु भार सर कितना 12। तो हम लिख देंगे कार्बन के ठीक सामने लिखेंगे सर 12, लेकिन इसके पैर पे कुछ है क्या, 6 है ना। जैसे उसके पैर पे होगा तो हम लोग उसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे गुने कितना सर 6 हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद हमको जैसे सर इस एलिमेंट्स का काम कंप्लीट हुआ मुझे प्लस कर देना, ठीक है। हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना सर 1 होता है। तो 1 हाइड्रोजन के पैर पे कुछ है क्या 6 है ना, तो हम गुना कर देंगे सर यानी कि 6, क्लियर। तो 12 6 सर कितना हो गया सर 72 और 6 एकम 6, ठीक है ना। यानी कि 12 6 कितना हो गया, राइट आंसर हमारा 78, यही ना होगा 6 2 8 7, 12 6 कितना हो गया 78 हो गया, राइट है। तो इस तरह सारा कंपाउंड का क्वेश्चन मिलता है, बनता है, तभी जाकर के आप 12th का सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी सारे नोमेरिकल हैं उन सारे नोमेरिकल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर वैसे स्टूडेंट है जिसको परमाणु क्रमांक परमाणु भार कैलकुलेशन करने आता ही नहीं है किसी भी कंपाउंड का, तो वैसे स्टूडेंट को नोमेरिकल करने में काफी कठिनाइयां तकलीफ होती है, एग्जाम के समय तक उसको तकलीफ होता है। तो यहाँ पे इस चीज को काफी विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना।
तो आप लोग सारे स्टूडेंट समझे होंगे, तो कमेंट में जो है आप लोग बताएंगे जरूर कि सर हमने समझा या नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उस चीज को मैं आपको बेहतर से बेहतर मैं समझा सकूं। और चलिए आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उसे बना करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना करके मुझे कमेंट के जरिए आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इथेनॉल, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बना कर रखिएगा आप लोग। इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मीथेन, मीथेन यानी कि CH4, क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यानी कि हो गया शुगर यानी कि चीनी, चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, क्लियर। आगे चलेंगे हम, तो कुछ कंपाउंड इसमें और दे रहे हैं आपको, यूरिया, या फिर चलिए कास्टिक सोडा ले लें हम। 4 नंबर हम लेते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। इसको हम सूत्र बोलते हैं कास्टिक सोडा को NaOH, क्लियर। आगे चलते हैं हम, और सारा कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि सर चलिए HCl है ना। और लेते हैं हम कंपाउंड 6 नंबर में KCl है। और लेते हैं हम कंपाउंड कुछ, ठीक है, कंपाउंड लेते हैं हम जैसे कि C2, ठीक है ना, C2H2, एसिटिलीन है, क्लियर ना। आगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको बना के आप रखिएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप बना के नहीं बना सर। यूरिया का सूत्र हमने दिया, एक बार फिर से हम दे रहे हैं, यानी कि NH2, जस्ट वेट, NH2CO NH2, क्लियर। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन चले 9 नंबर में NaCl, NaCl, 10 नंबर में CaO। ये सारे कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इन सारे कंपाउंड को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, क्लियर। इन सारे कंपाउंड को अपने कॉपी में क्या करेंगे, एक बार जरूर नोट करेंगे। और इसको जो है आप विस्तार पूर्वक से बनाइए, ठीक है ना, काफी आराम से बनाइए। बस ये जो पॉइंटेड आप देख रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड को पूछिए, किसी भी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड आ गया तो उसमें एलिमेंट्स को देखना है, बस एलिमेंट्स को देखिए। सर हाइड्रोजन है, जिसके हमने पता कि HCl, जब भी HCl आ गया तो उसमें 2 एलिमेंट्स, एक H है एक Cl है, तो दोनों का परमाणु भार यहां से आप देख लीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेशन हो गया, क्लियर ना। तो आप सारे स्टूडेंट को आई थिंक समझ में आया ही होगा। तो आप सारे स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, बनाएंगे, और कमेंट की सहायता से जो है ना आप लोग सारे स्टूडेंट मुझे बताना जरूर कि सर ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ठीक है ना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जो मैं आपको समझाया हूं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए ठीक है, तो फिर इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने देर तक हमारे क्लासेस को देखा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।